1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी, रिच डैड पुअर डैड, और ये बुक मार्केट में आते ही बेस्ट सेलिंग बुक बन गई। रॉबर्ट कियोसाकी के दो फादर थे, एक उनके रियल फादर जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरा वो अपने फ्रेंड माइक के फादर को अपना मुंह बोला फादर मानते थे जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। उनके जो रियल फादर थे वो काफ़ी पढ़े लिखे थे और एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसों के लिए काफ़ी स्ट्रगल की थी, जिसकी वजह से वो उन्हें पुअर डैड कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो उनके मुंह बोले फादर थे वो काफ़ी कम पढ़े लिखे थे, मगर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, एक कामयाब इंसान थे, जिसकी वजह से रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में बताते हैं कि जब वो 9 साल के थे तो अपनी क्लास के अमीर बच्चों को देखकर वो भी अमीर बनना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बन सकते हैं। उसके डैड के पास इसका जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम ये सवाल अपने फ्रेंड माइक के फादर से पूछो, वो तुम्हें इसका ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। फिर रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास गए और उनसे अपना सवाल पूछा, और बस वहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का अमेजिंग सफ़र शुरू हुआ। रिच डैड उन्हें लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पर अमीर बनने और अमीर बने रहने के लिए कुछ लेसन्स बताते हैं, और ये कि पैसों को कैसे मेंटेन किया जाए, किस तरह काम पर लगाए जाएं, और गरीब किन गलतियों की वजह से हमेशा गरीब रहता है, और वो किस तरह तमाम बातों को फॉलो करके अमीर बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन इम्पॉर्टेंट लेसन्स के बारे में। नंबर 1, फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। इंसान के पास पैसों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर हमें हर तरह की तालीम स्कूलों और कॉलेजों में दी जाती है सिवाय फाइनेंशियल एजुकेशन के, क्योंकि ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छी जॉब करो, जबकि किसी भी जॉब से आप अमीर नहीं बन सकते। रिच डैड ने एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बताया है। एसेट्स उन चीज़ों को कहते हैं जो कि आपकी जेब में पैसे डालती हैं, जबकि लायबिलिटीज़ वो हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना घर किसी को रेंट पर देते हैं तो ये एक एसेट है, क्योंकि इससे आपके पास पैसे आएंगे, जबकि अगर आप कोई गाड़ी लोन पर लेते हैं तो ये लायबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इससे पैसे आपकी जेब से जा रहे हैं। और अमीर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एसेट्स खरीदें और लायबिलिटीज़ जितना पॉसिबल हो सके कम करें। ये सब आपको कभी भी सिखाया नहीं जाता, इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। रॉबर्ट बताते हैं कि ज़्यादातर लोग सैलरी मिलने से पहले ही उसे खर्च करने के रास्ते ढूंढ लेते हैं। अक्सर उनके खर्चे ही पूरे नहीं होते, तो सेविंग्स करना तो दूर की बात है। इसलिए जब भी आपको सैलरी मिलती है तो हमेशा उसका 10% अपने पास अलग रख लें। ये आपकी सेल्फ पेमेंट है, जिसका मतलब ये नहीं कि आप इसे कहीं भी अपनी मर्जी से खर्च कर दें, बल्कि इससे आपने कोई ना कोई एसेट खरीदना है या फिर इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कि बाद में आपके लिए पैसिव इनकम का काम करेगी। पैसा कमाने का मकसद उसे खर्च करना नहीं, बल्कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को पे करने की आदत डालें। नंबर 3, हैंडल योर फेयर अबाउट मनी। पैसों के मामले में सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपने डर को कैसे हैंडल करते हैं। अमीर और गरीब के दरमियान एक बड़ा डिफरेंस उनके डर को संभालने के तरीके से जुड़ा है। बहुत से लोग कई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से बहुत डर लगता है, जबकि कोई भी बगैर रिस्क के कामयाब नहीं हो सकता। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके रिच डैड हमेशा ये सोचते थे कि हार उन्हें और ज़्यादा मजबूत और समझदार बनाती है। हर कामयाबी हार के बाद ही हासिल होती है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप हारने के बाद खुद को रोक लेती हैं या फिर डर को हराकर कामयाब हो जाती हैं। नंबर 4, लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग। इस बुक में रॉबर्ट एक जर्नलिस्ट के बारे में बात करते हैं जिसने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर किया हुआ था। उन्होंने जर्नलिस्ट को सेलिंग सीखने के बारे में सलाह दी, जिससे जर्नलिस्ट शर्मिंदा हुई और उसे अच्छा नहीं लगा। रॉबर्ट ने उसे बताया कि वो बेस्ट सेलिंग अथर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें चीज़ों को बेचना आता है, ना कि इसलिए कि वो बेस्ट अथर हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको चीज़ें बेचना नहीं आती तो चाहे आप कितने ही स्किल्ड क्यों ना हो, आप अमीर नहीं बन सकते। जितने भी कामयाब इंसान हैं वो ना सिर्फ अपनी फील्ड में महारत रखते हैं, बल्कि उन्होंने आर्ट ऑफ सेलिंग सीखा है। जब तक आप सेलिंग और नेटवर्किंग नहीं सीख लेते तब तक आप खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। नंबर 5, माइंड योर बिजनेस। रॉबर्ट के पढ़े लिखे गरीब डैड हार्ड वर्क पर बिलीव करते थे। वो हमेशा रॉबर्ट को मेहनत करने और स्कूल में अच्छे नंबर लाने का कहते थे ताकि उसे आसानी से अच्छी जॉब मिल सके, जबकि उनके रिच डैड हमेशा उसे यही सलाह देते थे कि खुद की सीढ़ी लगाना दूसरों की सीढ़ी पर चढ़ने से बहुत बेहतर है। हमेशा खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए। खुद के काम पर ध्यान देने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप अपनी जॉब छोड़ दें, बल्कि आप जो काम दूसरों के लिए कर रहे हैं उससे तमाम ज़रूरी बातें सीखनी चाहिए ताकि आपको अपने काम में मदद मिल सके। इसके साथ अपना साइड बिजनेस शुरू करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी, तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।